ये है रांची की पहली बारिश और मेरा मन बहुत दिनों से कर रहा था कि मैं फ़िश खाऊं। तो मुझे लगा शाम को कि मैं जाती हूँ मार्केट और फ़िश लेकर आती हूँ। तो हस्बैंड को मैंने बोला, वो ऑफिस से लौट कर जस्ट आए ही थे, तो उनका मन नहीं था। उस वक्त एक्चुअली बारिश नहीं हो रही थी और अचानक जब हम लोग निकले और आधे रास्ते पहुँचे ही थे तो काफ़ी बारिश हो गई। मतलब बारिश में भीग के मछली लेने जाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर चिकन होती तो कोई बात अलग ही थी, क्योंकि ये उनके पसंद का था, लेकिन मछली मेरे पसंद का है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर। अरे भाई ठीक है, खाने का मन है तो भीग के क्यों। हमने बहुत बार ऐसा किया है कि हम भीग कर भी गए हैं बहुत सामान लाने के लिए। खैर किसी तरह हम लोग तो पूरा भीग गए थे, बिल्कुल मतलब अच्छे से भीगना जिसको बोलते हैं। और पहली बारिश थी, पहली बारिश में बोलते हैं भीगना भी चाहिए, तो हमने भीगा। लेकिन वो खुशी खुशी नहीं भीगे और मैं खुशी खुशी भीगी और फिर भी जाकर मछली हम ले आए, क्योंकि मुझे खाना था मतलब। और मेरा था कि अगर मुझे मन कर रहा है तो मैं कैसे भी करके जाऊंगी लाऊंगी। अगर वो नहीं भी जाते मेरे साथ तो मैं चली जाती, लेकिन मुझे अकेला वो लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी मैं स्कूटी वगैरह नहीं ड्राइव करती हूँ, इसीलिए साथ में कोई ना कोई जाता है। तो खैर हम ले आए, लड़ते झगड़ते हमारा किसी तरह सामान तो आ गया और मैं चली आई किचन में कि चलो अब फ्रेश होकर के पहले बना लेते हैं। और पता है मतलब मेरा जब स्कूल रहता है ना, तो मैं सारा खाना लगभग रात में ही बना लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उठकर सारा खाना बनाएंगे। क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उठकर बहुत सारा काम रहता है, मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह बनाना रहता है, इसलिए दिन का लंच मैं कोशिश करती हूँ रात में बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं कि फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, जो भी वर्किंग होते हैं ना, वो लोग कोशिश करते हैं कि फ्रिज में बना के रखें, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं ना। 2 बजे 2:30 बजे मैं स्कूल से आऊँगी, उस वक्त मैं खाना बना के खाऊंगी तो फिर खाना कब मिलेगा। दोपहर का खाना तो टाइम पे होना चाहिए, तो इसीलिए मैं सारा चीज़ बना के रख देती हूँ। सिर्फ फ्रेश चावल बनता है और वो मैं आके बना लेती हूँ। अगर टाइम है तो थोड़ा फटाफट फटाफट कोशिश करती हूँ बन जाए। तो खैर इस तरह से मैंने मछलियों को फ्राई कर लिया और मेरा मसाला भी मैंने रेडी कर लिया। और मेरा मन कुछ अच्छा नहीं था ना, वो जो रास्ते में हमारा झगड़ा हो गया, तो उसके चलते मैं यहाँ पे एक चीज़ तो स्किप ही करने वाली थी। मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैंने डाला था। इसमें मैंने लहसुन नहीं दिखाया, बट मसाले में मैंने लहसुन भी डाला था। सरसों, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, गोलकी और लहसुन भी डाला था और उसको पीस लिया। उस पर से क्या है ना, बारिश की वजह से लाइट भी नहीं थी, तो थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए ये ना एक मिर्च का छोटा सा पौधा है, जो मैंने सिर्फ ऐसे ही बीज छींट दिया था कभी, तो उसमें से पौधा निकल गया था। उसको मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया है। ये 1 सप्ताह पहले का एकदम छोटा सा मिर्च आप देख रहे होंगे, और अब देखिए ये मिर्च बड़ा हो गया। तो मुझे ना इसको देख के बहुत खुशी लग रही है। मतलब एक ही मिर्च है बट मुझे खुशी लग रही है। और ये बिल्ली देखिए, ये मेरे पैर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब भी मैं अपना गेट खोलती हूँ ना, ये उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ कर आ जाता है, क्योंकि इसको मैं कभी कभी कुछ खाने के लिए देती हूँ, तो इसको बार बार फील होता है कि शायद कुछ खाने को मिलेगा। तो ये पैर के आगे पीछे हो रहा है कि इसको कुछ दूं। मतलब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था उस समय खाने के लिए, और मैं ना कभी कभी कुछ रख देती हूँ तो ये कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि कुछ खाने के लिए ही मैं हाथ में लेके आई हूँ, जबकि मैं ना ये मिर्च का रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसे लग रहा है कि उसके लिए मैंने कुछ खाने के लिए रखा है, तो वो ऊपर चढ़ गया देखने के लिए। खैर मैं चली आई उसको देखकर, और फिर आकर के मछली वगैरह जो भी फ्राई करना था उसको मैंने किया। और मछली फ्राई करके मसाला भी मैंने रेडी कर लिया। एक्चुअली लाइट नहीं थी, मैंने बोला ना, तो मैंने क्या किया ना, इन्वर्टर के पावर पे ही मिक्सर चला दिया। कभी कभी ये रिस्की होता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। बट अच्छे से मसाला उसका तैयार हो गया था, मतलब पिस गया था बहुत अच्छे से। तो अब हम तेल को गरम कर लेंगे, और तेल गरम करके हम सबसे पहले डालेंगे टमाटर। मैं इस सरसों वाले मसाले में टमाटर ज़रूर डालती हूँ। बहुत लोग डालते हैं, बहुत नहीं भी डालते हैं। टमाटर डालने के बाद मैं तुरंत मसाला डाल देती हूँ, ताकि धीरे धीरे टमाटर और मसाला दोनों फ्राई होते रहे, और टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और मसाला भी धीरे धीरे उसके साथ फ्राई हो जाएगा। और मसाले को खूब हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे, मतलब लो फ्लेम पे उसको हम लोग फ्राई करेंगे, ताकि धीरे धीरे उसका तेल छोड़ दे। मैं बहुत तरह से फ़िश बनाती हूँ। मैं सिर्फ सरसों पोस्तों वाला भी एक फ़िश बनाती हूँ, और ये वाला क्या है ना, ये सरसों और जीरा धनिया वाला पेस्ट है, तो उसमें मैं बना रही हूँ आज। जब जैसा मन होता है, इवन मैं तो स्टीम वाला भी फ़िश खाती हूँ, तो वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो खैर जब जैसा मौका मिलेगा वैसा मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैंने सरसों वाला बनाया है, और देखिए मसाला फ्राई होने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है। ये कलर मुझे, मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये अट्रैक्ट करता है। और एक चीज़ मैं बताऊँगी, मैं ना हमेशा जो धनिया की पत्ती होती है ना, लोग हमेशा गार्निश करने के लिए धनिया का पत्ती डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब मसाला फ्राई होता रहता है ना, मैं उसी वक्त धनिया की पत्ती को काट कर डालती हूँ। और वो जो उसमें फ्राई होता है ना, उसका एक स्मेल, उसका एक टेस्ट, वो सारा ग्रेवी में
में आ जाता है, तो वो उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं धनिया की पत्ती को साथ में ही डाल के थोड़ी देर, जब लास्ट होने वाला होता है तो मैं उस समय उसको डाल देती हूँ। मतलब सजावट के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर इसको नहीं करती हूँ, तो वो मुझे उसका टेस्ट चाहिए, इसलिए मैं फ्राई करते करते उसको डाल देती हूँ। अब हमारा मसाला भी हो गया है रेडी। हम इसमें डाल देंगे अब पानी। नमक वगैरह मैंने पहले ही डाल दिया था, नमक हल्दी ऊपर से चाहिए था वो मैंने डाल दिया, और इसमें हम पानी डाल देंगे और थोड़ा सा जस्ट ये बॉयल होगा। बस बॉयल होने के बाद हम इसमें फ़िश को डाल देंगे। और मैं ना फ़िश डाल के कभी कभी मूड होता है तो मैं पकाती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नॉर्मली फ़िश, मतलब ये बॉयल हो जाएगा पानी, उसके बाद मैं फ़िश डाल के ना उसको बंद कर देती हूँ और थोड़ी ढक देती हूँ, तो उसके साथ जो वो पक जाता है, तो इससे क्या होता है ना, फ़िश भी बहुत ज़्यादा गलता नहीं है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से उसमें आ जाता है। तो मुझे उस टाइप का पसंद है। हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। मुझे ये वाला फ्लेवर पसंद आता है, इस तरह का टेस्ट। और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह का है। मतलब हमारा मछली अब रेडी है। बस इसके साथ गरम गरम चावल, मैं तो रोटी के साथ भी मछली खाती हूँ, मुझे सब पसंद है। और अब हमारा ये ठंडा हो गया है ग्रेवी। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। एक्चुअली मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ रात में ही सब चीज़ बन जाता है, तो इसको बंद करके मैंने ऐसे बोल में रखा है कि अब इसको आऊँगी स्कूल से सीधे माइक्रोवेव में डालूंगी, गर्म करूँगी और खाऊंगी। क्योंकि आने के बाद ना बहुत टायर्ड रहती हूँ और इतना बिल्कुल फुर्सत नहीं होता है कि कुछ आप कढ़ाई चढ़ाओ, कुछ बनाओ, गर्म करो, मतलब बहुत वो तकलीफ़दायक होता है। इसीलिए मैं ऐसे ही बोल में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ कि आके गर्म किया और खाया। तो खाना हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ना एक डिसिप्लिन बना लिया है कि हर फैमिली का अपना एक डिसिप्लिन होता है खाने पीने का। तो ये मेरे यहाँ का है कल्चर कि हम लोग रात में सब कुछ बना लेते हैं। मतलब इवन जो भी खाना है वो सब मैं बना लेती हूँ रात में, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको मन करेगा ना खाने का, तो वो आप कैसे खाएंगे? 2 बजे 2:30 बजे आके तो आप खाना नहीं बना सकते हैं ना। तो इसलिए मैं बना के सारा चीज़ रख देती हूँ। और ऐसे ही बात करते करते, काम करते करते ना, बीच बीच में कभी कभी मम्मी पापा का भी कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो वो भी मैं शूट करते करते फिर उसको मैं उठाती हूँ, मम्मी पापा से बात करती हूँ। ये मेरी मम्मी है, वो ना हमेशा कॉल करती है और ना वीडियो कॉल पे वो कुछ नहीं बोलती है नॉर्मली, वो अपने अपने कुछ बक बड़बड़ाती रहती है और वो देखती रहती है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, बस उसको वही देखना पसंद है। एक्चुअली वो बहुत शांत नेचर की थी भी, और बीच में 2-3 साल पहले जब उनको कोरोना हुआ था, तो कोरोना के बाद से वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मतलब जितना एक्टिव वो पहले रहा करती थी, अब उतनी एक्टिवनेस मम्मी के अंदर नहीं है। मतलब होता है ना, एक तो एज भी हो गया है, बहुत एज नहीं है मम्मी का, लेकिन फिर भी मतलब बहुत शांत टाइप की हो गई है, या समय के साथ अपने आप को शांत कर ली है। होते ही हैं, बूढ़े होंगे तो हमारा भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है। और ऐसे ही मम्मी पापा डेली शाम में कॉल करते, मुझे भी अच्छा लगता है, बल्कि मैं कॉल नहीं कर पाती हूँ, वो लोग तो बेचारे डेली कॉल करते हैं। कभी कभी मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है। होता है कभी कभी मैं मिस कर जाती हूँ। इधर मेरे पापा भी हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी ऐसे लेटे लेटे थक के आते हैं, कुछ कुछ काम उनका भी रहता है मार्केट का, थक के आने के बाद वो ऐसे ही लेट के कॉल करते हैं। तो बस ऐसे ही मेरा दिन बीत जाता है।